कहाँ रहता है। जैसे अब तक मोबाइल है 2 मिनट में पता कर सका ये आदमी कहाँ से आया और कहाँ का रहने वाला, जो अपना एड्रेस तो बता देता है। तो ऐसे परमात्मा कबीर देव जी पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म वहाँ एक कुटिया छाकर रहते थे और वहाँ 1 महीना रुकते थे। फिर कहते थे अभी मैंने दूसरे वहाँ पर भी मेरा एक आश्रम है, मैं वहाँ भी जाता हूँ, 1-1 महीना सभी आश्रमों में रुकता हूँ, तो मुझे यहाँ आने में आपको 1 महीना ही दे सकता हूँ। तो वो 1 महीना जब आते थे तो वहाँ जैसे भी 20-30 भक्त उनके शिष्य थे, ऐसा छोटे छोटे गांव होया करते, को 40 घर का, कोई 50 घर होते थे, किसी में झोपड़ियाँ सी होती थी, पुराने समय की बात है। तो उस समय वो परमात्मा वहाँ 1 महीना आकर एक संत वेशभूषा में रहा करते थे, उपदेश देते थे, उनका कल्याण करते थे। बड़े दयालु हैं वो, जगह जगह आकर अपनी पुण्यात्माओं को संभालते रहते हैं और उनसे शुभ संस्कार बनवा जाते थे। उनको ये तो पता था कि ये लोग अभी ज्ञान को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान तो सदग्रंथों के आधार से ही सामने आएगा। तो परमात्मा कलयुग के भी इस प्राइम टाइम आपको पहुंचाने के लिए रह रह कर कहीं कहीं मिलते रहते और आपके पुण्य करवा जाते थे, जिससे आपको मनुष्य शरीर भी मिलता रहा। तो ऐसे ही परमात्मा वहां लीला कर रहे थे। उस नगर के 10, 20, 30 जितने भगत थे, 15 थे या 20 थे, उन्होंने अपने वो जब संत जी वहां आते थे, 1-2 उनका शिष्य होता था, तो उन सब के भोजन की व्यवस्था उन्होंने अपनी पारी बांध रखी थी, टर्न वाइज करते थे। जैसे एक दिन एक परिवार भोजन कराएगा सबको, सुबह भी शाम भी, और अगले दिन दूसरा परिवार कराएगा उपदेशी, नेक्स्ट डे दूसरा कराएगा। तो ऐसे किसी एक भगतमती की पारी आ गई और उसने खीर बनानी होती है, क्योंकि गुरुदेव का बहुत दिनों में जो है दाव लगा हमारा अपने सेवा करने का, बढ़िया भोजन बना के ले जाते थे। तो खीर बनाना अनिवार्य था। उसका दूध फट गया। अब दूध फट जाने से चिंतित हुई। उसने देखा एक पड़ोस के अंदर एक बहन है, विधवा है, नाम उसने उपदेश नहीं ले रखा था। उसके पास गाय थी, दूध था, उसके पास गई। अब जाते ही कोई वस्तु मांगनी होती है तो एक औपचारिक वार्ता प्रारंभ होती है, कुशल मंगल पूछा जाता है। वो बहन गई, उसने आदर सत्कार से बैठाया कि बैठ जा बहन। तो उस बहन ने पूछा, जो उपदेशी थी, कि बहन कुशल हो? वह रोने लगी। वह बहन जो विधवा थी कहने लगी, बहन क्या कुशल तो नहीं हो, पहले तो पति मेरा, उसका दुख अभी तक नहीं भूल पाई थी, इकलौता पुत्र है, सोचा था कि इसको पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी, भूल पड़ेगी दुख की। अब ये ऐसा नालायक हो गया, शराब भी पीवे, बीड़ी हुक्का पीवे, मेरी मानता ना कती, और सारा दिन पता नहीं कहाँ रहता है, ना कोई काम करता। यूं कहकर वो रोने लगी। तो उस बहन ने कहा कि जो उपदेशी थी कि बहन बात सुनो, आप यहाँ सारा दिन चिंता में रहती हो, आप कुछ देर हमारे साथ सत्संग में चला करो। गुरु जी सत्संग करते हैं इस दिन को, यानी 1-2 घंटा डेली सत्संग करते हैं, 4 बजे से तू चला करे। तो कहने लगी, बहन मैं नहीं जा सकती सत्संग में। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि पहले तो मैं विधवा, और यदि मैं घर से बाहर जाऊंगी तो सबकी नज़र मेरे ऊपर होती है, ये कहाँ जा रही है, और तुम्हारे तो पति हैं बहन, तुम्हें तो कोई टोक नहीं सकता, मैं नहीं जा सकती। तो उस बहन ने काफ़ी कुछ समझाने की चेष्टा की, नहीं मानी वह। फिर प्रार्थना की कि बहन ऐसे ऐसे मैंने अपने गुरुदेव का आहार कराना था, मेरी पारी थी, मेरा दूध फट गया, खराब हो गया, और दूध दे दे मुझे
तेरा उधारा दे दूंगी, कल दे दूंगी, मैंने खीर बनानी है। तो उस बहन ने दूध निकाल कर बाल्टी में रखा था, न्यू का न्यू, वो सारा का सारा उसके पात्र में डाल दिया, अकेले जावे। अब उस उपदेशी बहन ने कहा कि कुछ तो रख ले तू, ना सारा ले जा और मेरा भी पुण्य में लाग जाएगा किते। अब इस बात से वो भी बड़ी प्रभावित हुई, वो बहन उपदेशी थी कि इस तरह तो मैं भी दूध ना दे सकती, मैं तो नाम ले रही हूँ जिस तरह इसने, यह तो है तो पुण्यात्मा पर बिचल गई है यहाँ पर बिना ज्ञान के। तो वो दूध लेगी, खीर बनाकर संत भक्तों को खिला दिया। अब पुण्यात्माओं यहाँ से शुभ कर्म शुरू हो गए उसके। अब उस बहन ने सोचा, उपदेशी ने, कि यह है अच्छी आत्मा, जब इसका इतनी सेक्रीफाइस, इसके अंदर इतना ये हिम्मत करती है, इसने सारा दूध निकाल कर दे दिया, आप भी नहीं रखा। तो फिर वो धीरे धीरे वहाँ जान लग गई, उसको चर्चा सुनावे। बेबे न्यू है, भगवान की भक्ति की कथा तो सत्संग में सुनकर जाती, उसके पास चर्चा कर दे, बस 10 मिनट 20 मिनट जैसे आध घंटा बड़ा खूब सुनने लगी। धीरे धीरे वह 2-2 3-3 घंटे सुनने लगी। फिर प्रार्थना करी उस बहन ने कि आप नाम लो, वहाँ रहोगे तो आपकी टेंशन भी खत्म होगी, दिमाग में हर समय आपके यही बात बनी रहती है, आपका जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो चुका है, जिस तरह आप सोच रहे हो हाँ बिल्कुल हो चुका है। मालिक कहते हैं सौछल छिद्र मैं करूँ अपने जन के काज, और कहते हैं कबीर कमाई आपनी कदे न निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़वा मिलाएगा हुआ। वो पुण्य उसने शुरू किया था, उसी का प्रतिफल मालिक ने देना शुरू किया। उसके अंदर प्रेरणा की, क्रय करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सदर जीव का वो आप बगल हो जा। वो बहन कहने लगी मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, सत्संग तो जरूर सुन के आऊंगी, नाम तो मैं ले नहीं सकती। दिन में सत्संग था तो वो चली गई। सत्संग छोड़ने के बाद पुण्यात्मा पे फिर कहाँ रुका जाता है। वो कहने लगी बहन मैंने तो नाम दिला दे, मैंने तो खाम का जीवन व्यर्थ कर दिया, ये डले डोलिए सारे, बता के खट्टा मन इस जीवन में। जवान अवस्था में पति मर गया, एक पुत्र पास करी थी, आज ये पुत्र हाथ ला रहा, इसकी चिंता मेरे मन से निकलती नहीं, और मैं तो नाम लूंगी, पीछा छुटवाऊंगी। जन्म और मरण के चक्कर तो असंग जन्म हो गए, धक्के खाता न, जैसा गुरुजी बता रहे। और कहते हैं एक का चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, एक का वचन घर कर जाता है, जिसकी पुण्यात्मा ने होती है। नाम ले लिया, सत्संग में जाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसको भी प्रेरणा हुई कि मैं भी गुरुदेव को भोजन कराऊं, लेकिन वहां पारी बंद की थी सबकी। 2-3 से प्रार्थना की कि मुझे एक दिन का समय दे दो, तो वो कहने लगे नहीं, हमारा तो मुश्किल से दाव लग गया, हम अपना एक दिन नहीं दे सकते आपको। तो उस बहन जो उसको लेकर गई थी सत्संग में, जिसको दूध मांगा था उधारा, उससे प्रार्थना की। उसने खुद ही कहा बहन तू मेरे एक टाइम की सेवा तू ले ले, एक समय की मैं कर लूंगी, क्योंकि वो संत 1-2 महीने वहां रुका करते थे, और ऐसे घर होते थे 15-20 उपदेशियों के। तो उस बहन ने फिर एक शाम की सेवा दे दी उसको कि शाम की सेवा तू कर ले। उस बहन की खुशी का ठिकाना नहीं। गुरुदेव के लिए भोजन तैयार करूंगी, भोजन सब्जी बनाई, खीर बनाई, सारा भोजन तैयार कर लिया। उसी समय उसके ऊपर क्या रजा हुई, बुखार हो गया उसके, और इतना तेज बुखार हो गया कि वह सारी कांपे। भोजन तैयार हो गया, जान की हिम्मत नहीं, और बाकी सब जा लिए वहां दोस्त गुरुदेव के दर्शनार्थ जाया करते थे। उसने सोचा अब क्या बनेगी, गुरुजी भूखे बैठे हैं संत, और मैं जा नहीं सकती। इतने वो पुत्र आ गया। वो जल्दी क्यों आ गया? उस दिन उन्होंने स्कीम बनाई कि अभी रात्रि के समय और राजा के घर पर चोरी करेंगे। वो चोरों के ग्रोह से मिल चुका था, और जल्दी भोजन खा के तुम वहां आ जाइए। कोई स्थान निहित कर लिया उन्होंने कि रात को 1 बजे 12 बजे सब सो जाते हैं, और राजा के महल में चोरी करेंगे। वहाँ रानियों के हार 1-1 लाख रुपए के होते हैं, और सेठ हो जावांगे और न्यू बनावांगे।
वो सेक चिल्ली होगी। तो इसलिए वो जल्दी आ गया कि भोजन खा के जल्दी पहले जा बैठूँ वहाँ पर, कहीं पीछे ना रह जाऊँ। उसकी माँ ने कहा कि बेटा मेरा एक काम कर दे, तो ऐसे ऐसे मैंने उपदेश ले रखा है और आज मेरी पारी थी और भोजन बना दिया, मेरा बुखार बन गया बेटा देख। अब उसने देखा, हाथ पकड़ा, हाँ आपका तो बहुत ज़्यादा तेज बुखार है, तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करी बेटा आप ये आहार मेरा भोजन गुरुदेव को पहुंचा दे आश्रम में। तो उसने सोचा तू आश्रम में जाओगा, 8 बज रहे हैं, आओगा इतने 10 बज जाएंगे, एक दे तू पीछे ना रह जा और तेरा नंबर कट जा, उस 1-1 लाख के हार ना मिल रहे। तुरंत मना कर गया, ने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा उसमें, और तो भी मत जाया कर, माँ तेरे बारे में पता नहीं दुनिया क्या क्या कहती है। यानी 100 बातें सुना दी और वह माई रोने लगी, बहुत बुरी तरह रोने लगी। वह कहने लगी बेटा आज के बाद तुझे कोई काम नहीं कहूंगी, तू मेरा यूं कार्य कर दे, आज कर दे तो किसी तरह। तो उसने सोचा या घनी देर रोएगी, चलो कहने लगा अल्लाह माँ दे। उसने सोचा तू फटाफट देगा आ जाइए। अब उस माई ने तैयार कर रखा था, वो लेकर भोजन चला गया। और वो बहन जब गुरुजी के पास जाती थी एक का प्रार्थना करा करती, गुरुदेव वो लड़का मेरे वाला बहुत दुखी करता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, काम करता नहीं, और मैं थोड़ा बहुत कमाती हूँ उसमें से पैसे ले जाता है, उसको भी शरण में लो प्रभु, उसको भी शरण में लेना दाता, उसको सद्बुद्धि देना। अब ये प्रार्थना वो बार बार रो रो कर कराया करती थी। परमात्मा गुरुदेव कहते थे बेटी तू अपनी भक्ति करती रहे, कभी सुनेगा भगवान तेरी, पर श्रद्धा से लगी रहे, आन दे टाइम। अब वो लड़का भोजन लेकर पहुंचा, पूछा वहां 10-20 भगत बैठे थे कि गुरुजी कहाँ हैं, महाराज जी कहाँ हैं, कि भाई नहान गए हैं, स्नान करके आएंगे, बैठ जाए यहाँ आएंगे और भोजन खाएंगे। इतने में महाराज जी आ गए, परमात्मा ही थे वो तो साधु रूप में, आकर बैठ गए और आके कहने लगे कि महाराज जी ये उसका लड़का आ रहा, रामो नाम था उसका, रामो का लड़का आया है और आपने दया कर दी। उन्हें सोची लड़का भी आ जाएगा तो समझो सद्बुद्धि आएगी इसको, और वो रोज प्रार्थना करती थी, आपने सुन ली उसकी, वो बेटा आ गया उसका, भोजन लिया आपका, ठीक है बेटा बड़ी अच्छी बात हुई, परमात्मा ने सुन ली उस बेटी की। बहुत दुखी थी वो, बहुत अच्छा हो गया कि कहाँ बुलाओ, उसको बुलाया, बैठा दिया। अब संत जी ने, परमात्मा ने सोचा था कि इस बच्चे को कुछ ज्ञान दे दूं, इसकी बुद्धि ठीक हो जा। खाना सामने रखा था, महाराज जी बताने लगे बेटा मनुष्य जीवन परमात्मा पाने के लिए होता है, भक्ति नहीं करते वो दुखी होते हैं, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, सत्संग माया करे, उपदेश ले ले। वो लड़का कहता है बाबा जी भोजन खा ले जल्दी, मैंने जल्दी जाना है, मैंने तेरी शिक्षा की आवश्यकता नहीं मुझे। इतना बेहुदे ढंग से बोला तो महाराज जी ने सोचा तो सचमुच निकम्मा, वो बहन बेटी ठीक रोती है, इसको ये तो जमा पशु है। फिर अपना भोजन खा लिया, तो वो बैठा इसलिए रहा कि बर्तन लेकर जाने हैं, वो बर्तन लेकर और वो चल पड़ा। उसने तो वहाँ से खूब स्पीड जल्दी जल्दी चला, कदे लेट हो जा, 12 बजे पहुँचना वहाँ मंदिर में, वो जहाँ भी उन्होंने समय स्थान कर रखा था निहित, जहाँ से चोरी करने जाना था। अब वो जल्दी जल्दी आ रहा था, रास्ते में कांटा लग गया उसके पैर में, और कांटा लग के अंदर टूट गया, अच्छा बाहर मोटा लंबा बबूल की किक्कर की सूल चल गई। अब वो इतना पैर में दर्द हो गया, उसका पैर टेके नहीं ढंग से, लंग करता हुआ घर पहुंचा और बर्तन मारे फेंक के रसोई में, और छत्ती सुनाई अपनी माँ तई कि आज के बाद भेजना, तू तेरे आश्रम में गया था जो मेरे पैर में कांटा लग गया। उसने दुख इस बात का हो रहा कि तू अब जा नहीं सकता चोरी करने, और तेरे हिस्से के पैसे गए। तो वो पैर पकड़ के कहने लगा आज के बाद तू भी नहीं जाना, देख मैं गया था जब मेरे को ये कांटा लग गया, और मैं तो इधर मुंह करके भी ना सोऊं आज के बाद,
और आप भी मत जाया करो वहाँ पर। अवा माई फिर रो अपने कर्मों को, क्योंकि बिना ज्ञान के हम ऐसी स्थिति में आते हैं, हमें पता नहीं भगवान अब क्या करने जा रहा है। पुण्यात्माओं, जब आप परमेश्वर की शरण में आ गए और आपको कुछ भी हानि होती दिखे तो भी ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए आपने, क्योंकि भगवान गलत कर नहीं सकते, परमात्मा कभी गलत नहीं कर सकते। जैसे हम ऑपरेशन थिएटर में चले गए, फिर डॉक्टर कुछ क्रिया करता है और हम उसको पूरा नहीं करने देते हैं, पीड़ा हो, इंजेक्शन नहीं लगाओ, उठ कर भाग लो, तो वो कैसे इलाज करेगा आपका। तो यहाँ आने से भी यदि कोई कष्ट आपको हो रहा है तो सूली की सजा कांटे में टलेगी आपकी, तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ना परमात्मा को कोई उल्हाना देना चाहिए कि मैंने ये कर दिया और वो कर दिया, मुझे फिर भी हानि हो रही है, तो उसका भी कोई कारण है, वो आपकी बहुत बड़ी बला टाल रहे हैं भगवान। अब वो रो रही है कि भगवान इस नालायक के आज कांटा लगना था, ये तो ऐसा दुष्ट है, ना यू खुद जावे ना मन न जान दे आज के बाद। ये भगवान देख मेरे किसी फूटे भाग हैं, आज ही सत्संग में गया था, अभी नो कह तेरे सत्संग में जाने से मुझे ये हानि हुई है, तेरे गुरु के दर्शन करने से आज मुझे ये कांटा लगा मेरा बहुत। वो तो नहीं सोच रहा था मेरा तो नाश हो गया क्योंकि पैसे ना मिल रहे। अब परमात्मा क्या खेल खेलता है उस तक हमने उसने अपना ऑपरेशन करने दो, तुम छोटी मोटी कठिनाई आती है ही तो महसूस न करना कि भगवान जो आप करोगे ठीक का होगा, दाता आप गलत कर ही नहीं सकते, ये भावना आपकी बनी रहनी चाहिए, तब परमात्मा का ऑपरेशन पूरा होगा। अरे छोटा सा कोई नाम ले रखा है, छोटा सा कष्ट आएगा, नाम छोड़ गए तो फिर रह गया दूर, आप तो ऑपरेशन थिएटर में दबाज गए उठ के, वो भयंकर रोग बन जाएगा कभी ना कभी। वह माई फिर रोआ बुरी तरह कि यो के करा भगवान, ये भगवान आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो आश्रम में जाएगा नहीं, ये कैसे सुधरेगा। तो पुण्यात्मा हमारा तो ऐसा स्वभाव हो गया जैसे ऊंट का होता है, ऊंट के ऊपर कोई सामान रखते हैं ना बैठाकर, तब भी वो रोता है आ सोचा मार गिरा मत है, और जब उसके ऊपर से उतारते हैं तब भी वो ऐसे ही करता, बहुत बुरा कर दिया मेरी गेला। अब तो वजन उतार रहे तब क्यों रो रहा है वो, तो रखें जब तक ठीक रो, उतारते हैं भी रो रहे, तो ऐसे स्वभाव हो गया हमारा। परमात्मा हमारा भार उतार रहे तब भी हमने आए मर गए यू के करा भगवान। तो क्या हुआ, अब वो कंडेम हो गया। जैसा भी देसी ट्रीटमेंट था, माई ने उसका को पट्टी वट्टी बांध दी, बेटा सुबह कांटा निकलवाएंगे, लेकिन सारी रात दुखी हुआ खूब रही कि भगवान आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू के हुआ बता। तो सुबह क्या हुआ कि रात्रि में उसके जो मित्र थे चोर, उन्होंने कुछ देर उसकी इंतजार करी और वो चोरी करने के लिए चले गए, वो नहीं जा सका।